हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कि आपका परिजात जैन क्लास 9th सीबीएसई के जो कि एक नया बुक के रूप में चलाया जा रहा है। बुक कोई भी हो, मैंने पहले भी आपको बताया है, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। अगर आपके एनसीईआरटी कवर है, आप अगर आपके बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्लास के चैप्टर को, किसी भी एक्सरसाइज को इजीली बना सकते हो। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले कुछ बातों को यदि हम लोग ध्यान रखें तो आपके लिए बेटर होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोगों को जानना है व्हाट इज़ नंबर। नंबर क्या है? तो भाई मान लीजिए कि जब हमारा काउंटिंग नंबर नहीं था, जब इन्वेंट नहीं हुआ था, उसकी खोज नहीं हुई थी, उस समय कई सारी समस्याओं से हम लोगों को गुजरना होता था। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास फ्रूट्स है, उसको काउंट करना है, या फिर जो करेंसी में आज मेजरमेंट करते हैं तो डिफरेंट मेजरमेंट हो, क्वांटिटीज़ हो या वैल्यू हो, उसको बताने में प्रॉब्लम होता था। तो नंबर क्या है? तो नंबर्स वे हैं जिनका उपयोग आज हम लोग क्वांटिटी, मेजरमेंट या वैल्यू बताने के लिए करते हैं। जैसे इस पेंसिल का कोई वैल्यू है तो कितना वैल्यू है? 10 रुपीज़ है। तो 10 रुपीज़ वैल्यू है, यानी काउंटिंग नंबर जब आया तभी तो हमने काउंट किया ना कि इसका वैल्यू 10 रुपीज़ के बराबर है। आखिर पर्पस ऑफ नंबर्स क्या है? नंबर्स का उद्देश्य क्या है? तो नंबर्स आर बेसिक लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक में किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स हो, सबसे पहले आपको नंबर्स ही बताया जाता है, क्योंकि नंबर से ही हम लोग किसी चीज़ को काउंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर पूरे हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी तो नंबर का ही यूज़ करते हैं। हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने ओशियंस हैं, कितने माउंटेन्स हैं, है ना, माउंटेन के हाइट कितनी है, तो ये सारे को दर्शाना होता है। मैंने पहले ही कहा था कि या तो क्वांटिटी बताने के लिए, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, और वैल्यू बताने के लिए किया जाता है। तो नंबर्स के बारे में हम लोग कुछ जान लेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने तरह के होते हैं। पहला हमारा जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। कहाँ अंत है? कहीं अंत नहीं है, पता नहीं है कितने तक है अंत, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसको n से डिनोट करेंगे। दूसरा है होल नंबर। यदि आप काउंटिंग नंबर में जीरो ऐड कर दें, काउंटिंग नंबर में 1 से शुरू हो रहा है ना, उसके जस्ट बिफोर जीरो ऐड कर दें तो वो होल नंबर हो जाएगा, इसको डिनोट करेंगे w से। इंटीजर किसको कहेंगे? जो आप नंबर लाइन पढ़ते हो, नंबर लाइन में क्या होता है? आपका होल नंबर होता है, मतलब काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो और प्लस उसका जो माइनस में होगा, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स जो होगा उसको साथ में हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। देखिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, इधर आपका पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इसको क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। ठीक है, तो इंटीजर को जेड से डिनोट करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा, जो कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की बात हो जाए तो रेशनल नंबर क्या है? वैसे सारे नंबर जिसे p/q के रूप में फॉर्म किया जा सके, p/q के रूप में फॉर्म किया जा सके। यहाँ पर p/q जो है, वहाँ q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या जीरो कोई रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। जीरो के नीचे अगर डिनोमिनेटर बैठाया जाए 1, हर एक नंबर, जितना भी इंटीजर आप पढ़ रहे हो, हर एक नंबर जो है एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है इंटीजर्स, क्योंकि उसके नीचे 1 पुट कर दीजिए, जो कि 1 पुट करने से वो तो जीरो नहीं ना हो रहा है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर तो जीरो हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए, इस रेशनल नंबर में हम लोग कुछ चीज़ों को जानेंगे, जैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे ये मान लीजिए आपके पास है 2/4, मान लीजिए 4/8, ये सारे जो है इक्विवेलेंट है। 8 यहाँ पर हो गया कितना 16, तो यहाँ पर इन सारे को कैंसिल कीजिए, देखिए वही आएगा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है ना। तो यह सारे इक्विवेलेंट नंबर हो गया।
अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब उसका जो है वैसे नंबर जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कॉमन 1 के अलावा कुछ ना मिले। जैसे आपने लिया 1/3, अब इसमें दोनों में कॉमन क्या होगा, तो 1 ही होगा। इसमें 1 × 1 लिख ले, इसमें 3 × 1 लिख ले, तो 1 कॉमन हो रहा है। तो जिसमें 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन ना आए वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। चलिए इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि परिजात जन से एक्सरसाइज 1B जो कि नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, कुछ सवाल को और उसे सॉल्व करना सीखेंगे। मैंने आपको कहा ना, क्वेश्चन किसी से भी हो, कहीं से भी हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है या नहीं है। अभी जो भी सवाल हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग 1-2 मेथड से बनाकर चेक करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 से आपका जो है सवाल दिया गया, ऑल इंटीजर डू नॉट हैव रेसिप्रोकल। बिल्कुल गलत है, ये रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट अपोजिट, जैसे 2 है, 2 अगर हम लोग लिखते हैं तो 2/1 लिखा जा सकता है। उसे रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 यानी अपोजिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल दिया है कि -11 और 7 को P/Q के फॉर्म में लिखिए। तो -11 है ना, इसके नीचे 1 बैठा दीजिए, 7 है इसके नीचे 1 बैठा दीजिए, तो -11/1 7/1 ये हो गया P/Q के फॉर्म में। अगर कोई नंबर इंटीजर के फॉर्म में हो, होल नंबर के फॉर्म में हो या फिर नेचुरल नंबर के फॉर्म में हो और कहा जाए P/Q होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। आप उस नंबर के नीचे में डिनोमिनेटर के रूप में 1 रख दें, वो P/Q के रूप में हो जाएगा। अब चलिए यहाँ सवाल बढ़ा जाए अगले, जो कि आपका सवाल एग्जाम से रिलेटेड है। पहले सवाल को देखा जाए, राइट 1 रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 7/13। यहाँ पर केवल 1 बोला गया है। 1 निकालने में तो प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम देखिए किसी भी सवाल में नहीं होता। अब है कि समय, परीक्षा में आपके पास केवल और केवल 3 घंटे होते हैं और 3 घंटे में अधिक से अधिक सवाल सॉल्व करने होते हैं। तो मेथड तो हमारे पास बहुत है। अब उन मेथड में हम लोगों को चूज करना होता है कि कौन सा मेथड हमारे लिए आसानी से बनेगा और कौन कम समय में बनेगा। तो आप मेथड पर सॉल्व कीजिए और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो पहला हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि 2 पॉजिटिव नंबर के बीच के, 2 नेगेटिव नंबर के बीच के एक रेशनल नंबर, और कहीं मान लीजिए मोर देन 1 हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 60 हो, 70 हो, जितने भी नंबर आपको निकालना हो तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जिस भी मेथड से मैं बताऊंगा इजी मेथड होगा आपको, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर तो इस स्लाइड में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम है परिजात जैन, एक्सरसाइज जो है 1B, ठीक है। अब रहा कि ये सारे सवाल मैंने लिख रखे हैं। कुछ परिजात जैन से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ अदर बुक से है, कहीं से हो, बस केवल आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है। क्या बोला गया है, क्या फाइंड करना है, इस कंसेप्ट को केवल याद रखेंगे, ठीक है। और बनाने का तरीका, यानी कंसेप्ट मतलब बनाने का जो मेथड होगा, तरीका होगा, उसे आप याद रखेंगे, इजी वे से निकल जाएगा। चलिए कुछ सवाल यहाँ पर है, हम लोग मेथड को सीखेंगे। नंबर्स कोई भी दिया हो मतलब नहीं है, मेथड को मैंने यहाँ पर लिया है पॉजिटिव, फिर 2 नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ये बिना डिनोमिनेटर का नंबर है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो डिफरेंट नंबर्स मैंने ले रखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले किसी भी नंबर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक नंबर लेते हैं। जैसे 5 नंबर को ही हम लोग फाइंड करेंगे, 4 और 5। क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड ए रेशनल नंबर। ए का मतलब 1, ए का मतलब 1 रेशनल नंबर निकालना है। तो 1 में अधिक प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम लोग 2 मेथड से समझेंगे, इसे हम लोग 2 मेथड से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो 4 और 5 के बीच में कोई नंबर होता नहीं, और होता है तो डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में होता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 4 और 5 के बीच में 4.5, तो 4.5 हो गया, बट वो रेशनल नंबर तो नहीं है, रेशनल बनाया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसे 4 है ना, तो 4.0 ले लीजिए, और यहाँ पर 5.0 है।
अब देखिए ये 40 और 50 काउंट कर लीजिए, 40 और 50 इसके बीच में हमारे बहुत सारे नंबर हैं ना, 41, 42, 43, हम लोग कोई भी ले लेंगे। 42 ले लिए, 4.2। अब पॉइंट हटाने के लिए आप लोगों को पता ही है बाई 10, यानी 42/10। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना हो तो ला के दिखा सकते हैं 2 से डिवाइड करके, ये आपका एक नंबर हो गया 4 और 5 के बीच में। ठीक है, दूसरा ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड देखा जाए, सेकेंड मेथड क्या है? देखिए मैं जितने भी मेथड बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपके पास समय कम है, समय का अभाव है, आप लोग किसी भी मेथड से बना सकते हैं। यदि कोई दो नंबर है जिसका डिनोमिनेटर ना हो तो हम लोग उसे पॉइंट के फॉर्म में ले आएंगे, 4.0, 5.0, ये 40 पढ़ेंगे आप, ये 50 पढ़ेंगे। 40 और 50 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, 41, 42, 43 है ना, तो उसे पॉइंट फॉर्म में लिखिए। जैसे 42 मैंने लिया, पॉइंट फॉर्म में क्या होगा 4.2, पॉइंट हटाने के लिए 10 लगाया तो 42/10 ये रेशनल नंबर आ गया। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4/1 हम लोग कर लेंगे और एक 5/1 कर लेंगे। अब इसमें करना क्या है, मैंने बताया था कि किसी भी नंबर में कोई किसी भी डिजिट में 1 पुट कर दिया जाए तो वह रेशनल नंबर के रूप में अर्थात p/q के फॉर्म में हो सकता है। हम लोगों को कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 1, एक ही तो निकालना है ना। तो आप एक काम करेंगे, इसे 2 से इंटू करेंगे। जितना भी बोला जाए निकालने के लिए, मान लीजिए अगर 3 बोला जाए तो 4 से इंटू करेंगे, अगर 8 बोला जाए तो 9 से इंटू करेंगे। यहाँ पर भी आप 2 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो गया 4/2, और ये कितना हो गया 10/2, ये हो गया 10/2, सॉरी यहाँ पर 8/2 हो गया, यहाँ 10/2। अब देखिए तो 8 और 10 के बीच में दो रेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं या एक ही लिखेंगे, एक ही लिखना है इसीलिए मैंने 2 से किया। 8 और 10 के बीच में क्या होता है 9, तो 9/2 ये रेशनल नंबर हो गया हमारा। क्लियर हो गया? चलिए ये सेकेंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड की ओर बढ़ा जाए। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड क्या है देखेंगे जरा सा ध्यान से। थर्ड मेथड में क्या है, हमारा नंबर है 4 और 5, 4 और 5। आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेट कर लिया जाए a = 4, b = 5, और a रेशनल नंबर निकालना है तो एक ही निकालना है। एक ही रेशनल नंबर के लिए फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, हाफ इंटू a + b, हाफ इंटू a + b। वैल्यू पुट कर दें, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 5। अगर माइनस में हो तो -4 -5 लिखेंगे तो -9 हो जाएगा। यहाँ 4 और 5 कितना हुआ 9/2। देखिए यहाँ से भी आ गया। तो 3 मेथड है। अब जो आपका जो मैंने बताया फर्स्ट मेथड बहुत ही बेटर है, कम समय में आप निकाल सकते हो फर्स्ट मेथड से। इस मेथड में जाओगे, अभी बहुत सारे सवाल हैं। अगर मान लीजिए आपको 20 रेशनल नंबर निकाल दे दिया गया तो समय उसमें अधिक लगेगा ना, तो उस परिस्थिति में आप क्या करोगे, ये भी ध्यान रखना है कि उस परिस्थिति में क्या करना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल हम लोग कौन सा उठा ले भाई, सेम रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर सेम हो, 3/5, 4/5। देखेंगे ध्यान से, 3/5 और 4/5 एक ही रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, ये सवाल है आपका 6 नंबर का, 6 नंबर का सवाल है, 3/5 एंड 4/5। इस वाले नंबर में डिनोमिनेटर नहीं था, इस वाले नंबर में डिनोमिनेटर है। कितना निकालना है, एक रेशनल नंबर। पहले मेथड से बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, फर्स्ट मेथड से ही हम लोग बनाएंगे। पहले मेथड से क्या बना सकते हैं, तो पॉइंट में कन्वर्ट करके। लेकिन यहाँ पर पॉइंट में आप कन्वर्ट करोगे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, है ना। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, जैसे छोटा नंबर है तो कर लेंगे, 5 से 3 को डिवाइड देंगे 0.6 और ये हो जाएगा 0.8। 0.6 0.8 के बीच में नंबर लिख सकते हैं 0.7। अब फिर पॉइंट को हटाने का रूल तो आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला मेथड यूज़ करेंगे। सेकेंड मेथड क्या है, तो हम लोग 3/5 लिख लेंगे, 4/5 लिख लेंगे, और लिखने के बाद कितने रेशनल नंबर निकालना है, पहले ये देखेंगे कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। हाँ है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो प्रॉब्लम नहीं है।
क्या करेंगे, कितना निकालना है, 1, तो 2 से इंटू करेंगे, कितना से करेंगे, 2 से। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। देखिए 6/10, 8/10, 6 और 8 के बीच में नंबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला देखेंगे, हाँ 6/10, 8/10, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला नंबर को देखेंगे, 6 और 8 के बीच में क्या होगा, तो 7/10 हो जाएगा। ये रेशनल नंबर निकल गया। थर्ड मेथड से निकाल सकते हैं क्या, चलिए थर्ड मेथड निकालते हैं, जिसमें लेट करना है आपको। थर्ड मेथड में क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे, a = 3/5, b = 4/5 हो गया। अब फॉर्मूला क्या था, ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन इन दोनों के बीच में, हाफ इंटू ए प्लस बी बाई ए, हाफ इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला है ना, हाफ इंटू ए प्लस बी। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू 3/5, बी का वैल्यू 4/5, एलसीएम तो आप लोगों को पता ही है, 5 5 का 5 हुआ, यहाँ हो जाएगा 3, जो नंबर रहता है वही लिखा जाता है, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, तो 1/2 इंटू 3 और 4 7, 7/5, 7 1 जा 7, 5 2 जा 10, देखिए सेम नंबर आ रहा है, 7/10, 7/10 आ गया। चलिए ये नंबर तो हम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग जो है इस नंबर से, यानी कैलकुलेशन अगर इस नंबर से आप करते हो कि कब प्रॉब्लम होगी, जब एक से अधिक रेशनल नंबर निकालने दिया, 2 4 ठीक है, लेकिन मान लीजिए 12 नंबर निकालने दिया जाए, 15 नंबर निकालने दिया जाए, उस समय आप लोगों को थोड़ा परेशानी होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है ये मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए देखा जाए अब एक अलग नंबर 4/7, 7/13, 4/7, 7/13, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 4/7 एंड 7/13, दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। अब दोनों पॉजिटिव नंबर के बीच में हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। किस मेथड का यूज़ करें, तो भाई सेकेंड मेथड यूज़ कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेकेंड मेथड से क्विक आंसर आएगा। 4/7, आप बोलेंगे कि सर आंसर शीट में जो आंसर दिया गया है उससे टैली नहीं कर रहा, ठीक है। आप ध्यान रखोगे एग्ज़ाम में जो आपके आंसर शीट नहीं होते हैं, आप बोलोगे सर एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन दिया रहता है कि ये 2 नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर, तब कौन सा यूज़ करेंगे, तब कौन सा यूज़ करेंगे, तो आप सेकेंड मेथड यूज़ कीजिए या फिर थर्ड मेथड यूज़ कीजिए। जब एमसीक्यू सवाल हो, केवल एक रेशनल नंबर पूछा जाए उस समय, ठीक है। 4/7, 7/13 ध्यान देंगे सबसे पहले, ठीक है। अभी डायरेक्ट ये नहीं करना कितना रेशनल नंबर निकालना, एक निकालना, 2 से इंटू कर दे क्या, अभी आपने किया था, नहीं मैंने तभी किया था जब डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ 13 है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना जरूरी है। क्या किया जाए इसके लिए, तो इसका जो 7 है ना डिनोमिनेटर, नीचे वाले फ्रैक्शन में इंटू कर दे, और नीचे वाले फ्रैक्शन में जो आपका 13 दिया है यहाँ पर इंटू कर दें। देखिए 13 4 जा 52, 13 को 7 बार पढ़िए 91, 7 7 जा 49, 13 को 7 बार पढ़िए 91। आप चेक कर लीजिए क्या इसके बीच में नंबर हो सकता है, हाँ हो सकता। अगर ना हुआ तो 2 से इंटू कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 48 और यहाँ 49, उसके बीच में तो नंबर नहीं आएगा, तो उस समय आप 2 से इंटू कर लेंगे। लेकिन यहाँ नंबर मिल गया ना, 52 और 49 के बीच का नंबर कोई भी लिख दीजिए, 49 50 है, 51 है, 50 और 51 में कोई भी लिख दीजिए, 50/91 लिख दीजिए या 51/91 लिख दीजिए। ये आपका मेथड इजी हुआ कि नहीं, ये मेथड इजी हुआ ना। चलिए अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर रहे 2, तो अगर 2 नेगेटिव नंबर रहे तो क्या करना है, चलिए इस सवाल में देखेंगे। -3/4, -1/3, नेगेटिव पॉजिटिव मायने नहीं रखता है, बनाने का तरीका होना चाहिए। दूसरा सवाल है -3/4, -3/4, -1/3, -3/4 एंड -1/3। क्या करेंगे, तो बस जिस तरह इस मेथड में यूज़ किया कर लीजिए। 3/4
यहाँ पर इंटू दीजिए, -1/3 इंटू दीजिए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इसे जो है नीचे वाले 3 से इंटू करेंगे। इसके नीचे कितना है डिनोमिनेटर 4, तो नीचे वाले में यहाँ 4 कर देंगे। मतलब पहले वाले का डिनोमिनेटर से दूसरे वाले को इंटू करना है, दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से पहले वाले को। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 3 4 जा 12। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गया। क्या इसके बीच में नंबर संभव है? बिल्कुल है। 4 और 9 है, -4 -9 के बीच में होता है, -5 -6 -7 ढेरों नंबर आ जा रहे हैं। तो आप एक नंबर लिखना है ना, तो -5/12 लिख दीजिए। 4 और 9 के बीच में है ना -5, -6/12 लिख दीजिए, -7/12 लिख दीजिए। बहुत सारे नंबर है, कोई एक लिखना है, ठीक है। फार्मूला में जाना, ये मेथड को आप कंटेस्ट कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका इजी मेथड हो गया। अब अगले में क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए कि एक नंबर यदि पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो क्या करेंगे। -3/5 4/3, -3/5 एंड 4/3। अब यहाँ देखिए एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही चीज़, -3/5 4/3। यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक चीज़ होगी जो आपको करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। 5 से यहाँ 5 है तो यहाँ पर लगा दे, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है तो यहाँ डिनोमिनेटर 3 से कर दे। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो लेकिन यहाँ पर समस्या है क्या, -9 और 20 के बीच में नंबर, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक यदि पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो क्या करना है, आपको इधर से पीछे जाना है, ना कि इधर से आगे आना है। -9 के बाद -10 -11 ऐसे नहीं जाइएगा, इधर से नीचे आ जाइए 20। इस नंबर को देखिए -9 20, तो 20 के नीचे आ जाइए, कितना हो गया 19। 20 के नीचे आ जाइए 18, 20 के नीचे आ जाइए 17। आप बहुत सारा नंबर लिख सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग 19/15 लिख देंगे, ठीक है। और जब भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव नंबर से नीचे की ओर आइएगा। 20 है ना, तो 20 से 19 18 इस तरह नीचे आना है पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। तो ये मेथड सबसे अच्छा और बेस्ट मेथड है। आई थिंक आप लोगों को ये मेथड समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट मेथड भी बता दिया, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं सको। पहला मेथड, अगर MCQ रिलेटेड क्वेश्चन है, MCQ जैसे इसी सवाल को दिया है -3/5 एंड 4/3, MCQ रिलेटेड है, वहाँ पर ऑप्शन होगा। अरे यहाँ पर मैंने क्या कहा कि कोई भी आंसर आप लिख सकते हो ना, 19/15 18/15, ये तो हम लिख सकते हैं क्योंकि एक दो नंबर्स के बीच में असंख्य रेशनल नंबर होते हैं, तो यहाँ कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन MCQ में तो ऑप्शन दिया रहेगा, आपको कौन सा काम करेगा, तो फॉर्मूला वाला A = -3/5 है, B = 4/3 है। तो ध्यान रखेंगे ए रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, तो फॉर्मूला पुट कर दिया था। फॉर्मूला क्या लिखा था, 1/2 × A + B। इस फॉर्म में MCQ वाला हमेशा होगा। A हो गया -3/5, B हो गया 4/5, हुआ ना। अब देखेंगे 1/2 × 5 का LCM कितना हो गया, 4/3 था, 4/3, तो 5 और 3 का LCM 15, 5 3 जा 15। आपको तो पता ही है करने के लिए कैसे हम लोग LCM लेकर और ऐड करते हैं। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। यहाँ हो गया 1/2 × 20 में 9 घटा दीजिए, 11/15। अब 11 1 जा 11, 15 2 जा 30, ये हो गया नंबर आपका, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए MCQ के लिए, MCQ ध्यान रखेंगे, MCQ बेस्ड अगर क्वेश्चन है उसमें हमेशा एक ही नंबर पूछा जाएगा, दो नंबर के बीच में एक ही नंबर का ऑप्शन रहेगा, तो आपको यही मेथड यूज़ करना है, यही मेथड यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको दिया जाए डायरेक्ट ही क्वेश्चन में कि एक नंबर निकालिए इसके और इसके बीच में, तो आप लोग इस मेथड को यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा मेथड है और कम समय में बनेगा। चलिए आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब सवाल थोड़ा सा बदल गया, क्या दे दिया गया 3,
ये 3 हो 4 हो, मैंने कहा था 3 के जगह 30 भी हो सकता, होने दीजिए। यदि हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट पता है कि किस तरह फाइंड करना है, तो 3 के जगह 30 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बनाया जाए इस क्वेश्चन को और सेकंड मेथड यूज करेंगे। पहले सवाल को देखा जाए, 5/7 एंड 6/7। क्या करना है, 5/7 लिया, इंटू का साइन दिया, 6/7 लिया, इंटू का साइन दिया। क्या दोनों में डिनोमिनेटर सेम है? सबसे पहले आपको यही देखना, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। क्या करना है, कितने रेशनल नंबर निकालना, 3, तो इसको 4 से इंटू कर दीजिए। कितना से करेंगे, 4 से। कब? जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो एक ही स्टेप में बन जाएगा। 4 5 जा 20 और 7 4 जा 28, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28। देखिए डिनोमिनेटर सेम ही है ना। यहाँ पर नंबर है 20, यहाँ 24। 20 और 24 के बीच में कितने नंबर, 3 लिख दीजिए। 20 और 24 दोनों ही पॉजिटिव में है ना, 20 और 24 के बीच में, तो 21 22 23 3 नंबर हो गया ना 20 और 24 के बीच में। और डिनोमिनेटर क्या है नीचे, 28 28 28 बैठा दीजिए, हो गया आपका 3 नंबर। कितना इजी वे से निकला। समय कम है, आपको इसी मेथड का यूज़ करना है। चलिए आगे, ये तो हो गया डिनोमिनेटर सेम था। तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जिसमें कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है और साथ में साइन भी डिफरेंट है। -2/5 1/7, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक स्टेप में बनाया, हम लोग 2 स्टेप में बनाएंगे। देखिए -2/5 लिख लीजिए, 1/7 लिख लीजिए, इंटू का साइन दीजिए। डिनोमिनेटर सेम था, बना लिया। सेम कर लीजिए, क्या था, 7 है, नीचे वाले का डिनोमिनेटर 7 है, ऊपर वाले नंबर को 7 से, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर 5 है, नीचे वाले को 5 से इंटू कर लीजिए। 2 7 जा 14, 5 7 जा 35, वहाँ 5 1 जा 5, 7 5 जा 35। आ गया डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम आ गया। और इसके बीच का नंबर लिखना है। कितने नंबर लिखना है, 3। तो 3 हो जाएगा क्या, पहले देख लीजिए, इसके बीच में 3 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 और एक माइनस एक प्लस है। क्या बताया था मैंने तरीका, कि जब भी एक माइनस प्लस हो तो प्लस वाले से नीचे आते जाइएगा। जैसे 5/35 है ना, उससे नीचे आते जाएंगे हम लोग। तो 3 रेशनल, ऐसे लिख लेंगे, रेशनल नंबर्स क्या क्या हुआ, तो -14/35 है और 5/35 है। ये 2 नंबर है, -14/35 5/35। तो माइनस वाला को छोड़िए, प्लस वाला को पकड़िए, प्लस वाले से नीचे आ जाइए। 5 है ना, तो 4/35 लिखेंगे, 3/35 लिखेंगे, 2/35 लिखेंगे। आ गया 3 नंबर। क्लियर हो गया। डिफरेंट, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है। एक सवाल और जो 3rd नंबर में हमने देखा, यहाँ पर कंसेप्ट केवल याद रखेंगे, 3 एंड 3.5। अब सबसे पहली बात क्या है, ये तो होल नंबर में आ रहा है भाई, ये होल नंबर में नहीं आ रहा है। तो इस नंबर को जो है डेसिमल को हटाना है। सबसे पहले 3 है ना, और यहाँ 3.5 है, तो पॉइंट हटाने के लिए आप लोग 10 यूज़ करते हैं। इसको काट के छोटा कर लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, 5 7 जा 5 2 जा 7/2 और 3/1 लिख लीजिए। आ गया पहले के जैसा, 3/1 7/2। क्या करना है, इनटू का साइन देना है। आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है क्या, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब डिनोमिनेटर जब हमारा सेम नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका 2 से यहाँ इंटू कर लीजिए, इसका 1 से यहाँ इंटू कर लीजिए। 3 2 जा 6/2, 7 1 जा 7/2। अब डिनोमिनेटर सेम आ गया। 6 और 7 के बीच में नंबर हो सकता है क्या, 3? 6 और 7 के बीच में नहीं हो सकता है। यहाँ पर 3 नंबर बोला तो 4 से इंटू कर लीजिए। कितना से, 4 से। जब नहीं होगा बीच में तो 6 4 जा 24/8, 7 4 जा 28/8। अब तो हो जाएगा बीच का। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ 24/8 है ना, 24/8 28/8। 24 और 28 को देखिए, इसके बीच का 2 नंबर, दोनों ही पॉजिटिव में, 24 28 के बीच 25 26 27। डिनोमिनेटर जो आया नीचे लिख दीजिए, 8। ये आंसर हो गया।
आपका कहीं गलत नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट हो गया। आप 3 क्या 30 या 300 भी निकाल सकते हैं, शर्त है कि इस मेथड से यूज़ कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है। कम समय में इजी वे से निकालने का तरीका है। 3 है ना, तो आप कितना से हम लोगों ने इंटू किया, 4 से। अगर मान लीजिए 30 हो तो 31 से इंटू करेंगे, अगर 10 हो तो 11 से इंटू करेंगे, जितना भी बोला जाए उससे एक अधिक इंटू करना है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। एक्सरसाइज में और भी सवाल है, आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं ये सारे के सारे बुक के लिए जो है परफेक्ट है। सारे बुक से, किसी भी बुक से आप ले लीजिए, कोई भी एक्सरसाइज ले लीजिए, अगर नेशनल नंबर निकालने दिया गया है, याद रखेंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि यदि आपको एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमेशा एक रेशनल नंबर के बारे में पूछेगा और वो आप इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर एमसीक्यू नहीं है और बोला गया है कि एक रेशनल नंबर निकालना है, 2 निकालना, 4 निकालना, 40 निकालना है, आपको इसी फॉर्मूला का यूज़ करना है। अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिफरेंट हो, सबसे पहले डिनोमिनेटर डिफरेंट को सेम कर लेंगे और सेम करने के बाद देखेंगे। जैसे हमारा यहाँ आया था ना, कितना आया था, तो 6/2 7/2, इसके बीच 6 और 7 के बीच में तो कोई नंबर नहीं होता, तब हम लोग 4 से इंटू करेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ आता है 1/2 और यहाँ 7/2, तो 1 और 7 के बीच में तो नंबर हो सकता, तो 4 से इंटू करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर चाहे कि नहीं हम लोग सर कैसे याद रखेंगे, तो आप एक काम करोगे, जो भी आएगा डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जितना भी रेशनल नंबर निकालने बोला जाए उससे एक अधिक से इंटू करके आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग